मैंने उसी पहाड़ी खंडर से नीचे झील की तरफ नजर घुमाई और मैंने देखा वहां एक औरत झील के पास किसी चीज को घसीट रही थी। थोड़ी देर आगे जाकर वो एक जगह पर रुक गई और मानो किसी पुतले की तरह वहीं एक जगह ही खड़ी हो गई। मैं उसे काफी ज्यादा देर तक देखता रहा। वो थोड़ी देर बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि वो औरत ऐसे नहीं खड़ी थी, बल्कि वो मुझे घूर रही थी। ये पता चलने के बाद तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। भूतों की कहानियां तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर आती हैं, तो आपको मेरी वीडियोस को देखने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर आपको सच्ची घटनाएं, सच्ची, मजेदार, डरावनी, खौफनाक इन कहानियों को सुनना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। नहीं तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है और मैं एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर का काम करता हूँ। मैं आपको अपनी इस घटना से रूबरू कराना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। जो घटना मेरे साथ घटी वो 2010 की है। उस समय एक फैमिली को अपने पूर्वजों के देवताओं के मंदिर में जाना था। उनका मंदिर शिमला की पहाड़ियों के बीच में था, इसलिए उस समय टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के ड्राइवर के तौर पर मैं उनके साथ वहां गया था। उस रात बाकी सब उसी मंदिर में रहे थे। वहां पर काफी ज्यादा फैसिलिटीज पहले से ही अवेलेबल थी। वो जरा खंडर था, मंदिर खंडर था, लेकिन वहां पर रहने के लिए जो जगह बनाई थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो बिल्कुल एक हाई क्लास बंगलो की तरह थी। वो किसी बंगले से कम नहीं थी। असल में वो एक राजघराना था। वो राजघराने के खास मंदिर होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, और उन्हीं तौर तरीकों में से एक था देवी को बलि चढ़ाना। बलि से 3 दिन तक हम वहीं पर रहने वाले थे और तब मुझे भी वहीं पर रहना था। इसकी पेमेंट मुझे अलग से मिल रही थी, तो इसीलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितना भी फ्री टाइम होता था मैं वहां घूमता फिरता था। शिमला शहर तो वैसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। गाड़ी लेकर मैं निकल जाता था, घूमता फिरता था। उनके फैमिली मेंबर्स भी मेरे साथ जाते थे और साथ में मैं भी थोड़ा बहुत टहल लेता था। लेकिन उस दिन मैं वहीं मंदिर पर रुका रहा। फैमिलीज भी वहीं पर थी, लेकिन उनका मानना था कि उनके यहाँ पर एक और देवी का मंदिर है जहाँ पर पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद उन्होंने अपने घर पर किसी हवन को करवाया था और किसी ने उन्हें इस इलाज के बारे में बताया था। उस दिन जब मैं वहीं खड़ा था तो मैंने देखा कि जिस जगह हम रुके हुए थे वहां बालकनी पर, जो कि पहाड़ी पर थी, वहां से नीचे एक साफ पानी की झील हुआ करती थी। आज वो झील मानो सैलाब की तरह आवाजें कर रही थी। झील में पानी काफी ज्यादा तेज था। पहाड़ी से जब नीचे झील की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था मानो बवंडर आने वाला है। थोड़ी देर में ही सब कुछ शांत हो गया और मैंने देखा कि वहां नीचे काला चोगा पहने एक औरत खड़ी थी। उसने शायद किसी जानवर को पकड़ रखा था और उस जानवर पर वो खुद बैठी हुई थी और वो उस चीज को इस तरह से खा रही थी मानो जैसे कोई चूहा किसी टुकड़े को, किसी अनाज के टुकड़े को खा रहा हो। ये मंजर बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। मेरे मन में भी दिलचस्पी थी कि आखिर वो कौन है, तो मैंने पहाड़ से ही आवाज लगा दी, कौन है वहां? वो आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। थोड़ी देर में ही मुझे ऐसा लगने लगा शायद कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे बहुत ही करीब आ गया है और उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। ये सोचने के साथ ही कि वो औरत कौन होगी, मेरा दिल घबराने लगा था। जो चीज मैं देख रहा था वो इतना बड़ा जीव जिसे वो खा रही थी, क्या हो सकता था? तभी मेरे दिल में एक वहम सा आया। दिमाग ने कुछ और कहा, दिल ने कुछ और कहा। आज तो मैं नहीं बचने वाला हूँ, क्योंकि जिस चीज को मैंने देख लिया है वो एक सदियों से चलते आने वाला श्राप है जिससे मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। वो श्राप जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। इसके बारे में जब दूसरे दिन मैंने मालिक को बताया, यानी कि जो फैमिली के
बड़े थे। तो उन्होंने बताया कि बेटा तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए थी। वैसे भी वो मुझे मना किया करते थे कि कभी भी यहाँ पर नीचे झील की तरफ घूमने मत जाना, लेकिन मुझे ही कुछ समझ नहीं आया। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, उस दोपहर को मैं झील पर टहलने गया था और झील पर जो सबसे सुंदर पत्थर मुझे मिला था वो अभी भी मेरे कोट की जेब में था। तभी उन्होंने कहा कि क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं मालिक। तो उन्होंने कहा कहीं तुम झील से कुछ लाए तो नहीं? तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा मालिक क्या मतलब? उन्होंने कहा कहीं कुछ मिला तो नहीं तुम्हें? ये बात सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उन्हें सारी बात बता दी और उस पत्थर को अपने कोट की जेब से निकालकर उन्हें दिखाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज रात तुम देवी के मंदिर में ही सो जाओ, क्योंकि आज की रात तुम पर बहुत ज्यादा भारी होने वाली है। 2 दिन बीत चुके थे और कल होते ही हमें जागरण के बाद, उस यज्ञ के बाद वापस आ जाना था। इसलिए उस रात को मैं मंदिर पर ही रुकने वाला था। मैं अपना सामान वगैरह लेके मंदिर की तरफ चलने लगा। मंदिर की ओर जब मैं चलने लगा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कोई मेरे पीछे है। जिस तरह मैं चलता वो भी मेरे पीछे पीछे उसी तरह आता, क्योंकि पैरों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और उन पैरों की खासियत ये थी कि उनसे पायल की आवाज आती थी। जिसके बाद मुझे ये यकीन होने लगा था कि विक्रांत, आज की रात तेरी आखिरी रात है। असल में अब आप सोचेंगे कि मंदिर इतनी दूर तो नहीं था। तो असल में मैं आपको एक चीज बता दूं कि मंदिर जाने से पहले एक संकरा रास्ता आता है जो कि जंगल से होकर गुजरता है। उस जंगल में कोई भी घर या कोई भी ठहरने की जगह नहीं बनाई जाती, इसीलिए जो रहने की जगह थी वो जंगल से थोड़ा सा बाहर थी, झील के पास। उसके बाद जब मैं जंगल से जाता रहा तो मुझे वो आवाज भी आती रही। तभी मुझे ऐसा लगा कि चारों तरफ बहुत ज्यादा घना अंधेरा छा गया है। रोशनी सब कुछ धुंधला धुंधला होने लगा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तभी मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह के 4 बज रहे थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और मैं वहीं से उठा। मेरा आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भागकर मंदिर की तरफ जल्दी से जाऊं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसके बाद मैं फिर से वहीं गिर गया। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि आज इतने सालों बाद भी मेरे आधे शरीर पर लकवा ही है। मुझे पैरालाइज हो गया और इस वजह से मैं अब कभी भी काम नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो औरत कौन थी और उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? जहां तक मुझे मेरे मालिक ने बताया था तो उन्होंने कहा था कि बेटा, वो जिस किसी को भी देखती है या तो वो जिंदा नहीं बचता या तो वो किसी लायक नहीं बचता। उसने तुम्हें वो श्राप दिया है कि ना तुम जी पाओगे और ना ही तुम मर पाओगे। ना मैं ढंग से जी पाता हूँ, ना मैं ढंग से मर पाता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक करके, कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।